समाचार अब तक, सत्य का साहस। नमस्कार, मैं नेहा। समाचार अब तक में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज के कुछ मुख्य खबरें। नवरात्र महोत्सव के शुभ अवसर पर नागपुर स्थित खामलावाली माता मंदिर में राजस्थान जयपुर के पांडव पर्वत धाम की यात्रा का शुभारंभ पूर्व विधायक अनिल सोले के हस्ते किया गया। सुबह जय माता दी के जय घोष और महाराज विजय शर्मा के सानिध्य में घट स्थापना के साथ इस भव्य आयोजन की शुरुआत हुई। सिंध माता मंदिर के महासचिव व पूर्व पार्षद प्रकाश तोतवानी ने बताया कि मंडल पिछले 29 वर्षों से नगर के भक्तों के लिए धार्मिक यात्राओं और झांकियों का आयोजन करता आ रहा है। इस परंपरा का उद्देश्य नगरवासियों को आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव कराना है। इस वर्ष की विशेष झांकियों में नर्मदेश्वर भोले बाबा, श्री गणेश, पांडव पर्वत के 10 मुखी ज्योतिर्लिंग और खाटू श्याम के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। बर्फीली यात्रा का अनुभव कराते हुए मानव मुखी राम भक्त, हनुमान जी और अखंड ज्योत के दर्शनों के बाद भक्त खामलावाली माताजी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। झांकियों और यात्रा का निर्माण कोलकाता के कारीगरों ने सुदीप्तो सरकार और नरेंद्र खवले के मार्गदर्शन में किया है। इस धार्मिक आयोजन ने पूरे परिसर को भक्ति और उत्साह से सराबोर कर दिया। मैं प्रकाश तोतवानी और यह सब सिंध माता मंडल के एग्जीक्यूटिव मेंबर आप नारायण भोजवानी सिंध माता मंडल के अध्यक्ष है। हमारे मंडल की ओर से इस वर्ष जो झांकी बनाई गई है, यह राजस्थान स्थित विराट नगर की झांकी है। राजस्थान जयपुर से 100 किलोमीटर दूरी पर विराट नगर है। महाभारत काल में वो राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा विराट हुआ करते थे। महाभारत काल में पांडवों को 5 पांडव और द्रौपदी को जब 13 साल का वनवास हुआ था तो 1 साल का अज्ञातवास भी उनको हुआ था। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, ऐसा टोटल 13 वर्षों का वनवास हुआ था। 13 वर्षों के वनवास में 1 साल जो अज्ञातवास था, उसमें अगर एक दिन भी पूर्व दिख गए तो पुनः 13 साल का अज्ञातवास दिया जाएगा, ऐसा कंडीशन थी। विराट नगर के राजा विराट के पास इन्होंने भेष बदलकर नौकरों के रूप में कार्य किया और 1 साल अज्ञातवास काटा। पांडवों का एक उद्देश्य और एक ध्येय रहता था कि कहीं भी किसी भी वन में जाते थे तो वहाँ पहले शिव जी का एक शिवलिंग बनाते थे और रोजाना शिवलिंग की पूजा करते थे। विराट नगर में भी ऐसा ही 10 मुखी शिवलिंग बनाए और पर्वत के ऊपर पर्वत काटकर पांडवों ने ऐसा शिवलिंग बनाए थे जिसके 10 मुख है। यह एक दिव्य शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग से भी दिव्य शिवलिंग है। ऐसा शिवलिंग संसार में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं नागपुर नगरी के सभी माता के भक्तों से विनती करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आकर ऐसे महादेव का आशीर्वाद नवरात्र के समय जरूर लें। प्रकाश जी, ये कारागिर यहाँ से कहाँ से बुलाए जो ये बनाया हुआ है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? कुछ कारीगर जो है उड़ीसा के हैं, कुछ कलकत्ता के हैं और कुछ लोकल है, कुछ छत्तीसगढ़ी समाज के, कुछ मुस्लिम कारीगर भी है। इसमें एक्चुअली क्या है, लकड़े और बल्लियों का इसका अंदर का स्ट्रक्चर है, फ्रेम है। और उसके बाद जो है टोकने और क्या बोलते हैं टमाटर के जो ट्रे है, क्रेट है, और ऊपर से फिर ये दिए है बारदाना, बोरा, कपड़ा दिया कहीं, और बाद में सीमेंट और केमिकल से पेंट किया हुआ है इसको, ताकि इस पर पानी और धूप का किसी भी प्रकार का असर ना हो। सुरक्षा दृष्टिकोण से हमारे तरफ से गार्ड है, स्वयं सेवक है और भक्तों के पीने के पानी की व्यवस्था है, शौचालय है, निःशुल्क चप्पल रखने की व्यवस्था है। चप्पल रखने की एक स्पेशल व्यवस्था है। जैसे एक परिवार के 7 लोग आ गए तो एक थैले में डाल देते, एक टोकन दे देते उनको। वापसी में दर्शन के बाद वो टोकन दिया कि उसको थैला मिल जाता है, यानी चप्पल भी इधर उधर नहीं होती और पूरी निःशुल्क व्यवस्था है। भक्तों के लिए जो पॉसिबल हो वो सारी सुविधाएं हम यहाँ पर करने को तैयार हैं। मैं नवरात्र की सभी को अनमोल बधाइयाँ दूंगा और देश के जिस भी कोने में जहाँ पर भी, विशेष करके विदर्भ के लोग, ज़्यादा से ज़्यादा विदर्भ के माता के भक्त आए और ऐसे 10 मुखी शिवलिंग जो दुर्लभ है, ऐसे दुर्लभ शिवलिंग जी का आशीर्वाद लें और दर्शन करें। दर्शन मात्र से ही सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं।